तो अब आगे कुछ और टर्म्स हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो डायफर्स। ठीक है, ये 5 टर्म्स हैं जो हमको पढ़ने हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइसोटोप देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के ना 3 आइसोटोप लिखे हैं। ये कार्बन देखो 6 6 6, एटॉमिक नंबर 6 है, मास क्या है 12 13 14। तो तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन सभी में एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास अलग है। ठीक है, तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं क्या, आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये कार्बन के 3 आइसोटोप लिखे हुए हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ऐसे यहाँ पे क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप मेनली पाए जाते हैं नेचर में, वही 2 मैंने लिखे हैं। एटॉमिक नंबर 17 है, मास एक होता है 35, एक होता है 37। ठीक है, सिमिलरली तुमको याद रखना है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के तुम्हारे ग्रुप का कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। तो जो हाइड्रोजन का आइसोटोप एक होता है, एटॉमिक नंबर सबका बन रहेगा क्योंकि आइसोटोप है, मतलब सेम एटॉमिक नंबर, बट एटॉमिक मास या तो एक होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। ठीक है, तो जब एक एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास होता है तो उसको बोलते हैं हम प्रोटियम। और जब एटॉमिक नंबर एक होता है, एटॉमिक मास 2 होता है, तो उसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम। और जब एटॉमिक नंबर एक होता है, एटॉमिक मास 3 होता है, उसको बोलते हैं हम ट्राइटियम। ठीक है, तो अब देखो एटॉमिक नंबर एक है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सब में एक ही होगा, प्रोटॉन्स तो इसमें भी एक होगा, इसमें भी होगा, इसमें एक होगा। पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 0, इसमें कितने होंगे, 1। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दो सारे आइसोटोप्स में। अब देखते हैं आइसोबार्स। ठीक है, तो आइसोबार मैंने 2 यहाँ पे लिख रखे हैं, कार्बन है, एटॉमिक नंबर देखो 6 है, एटॉमिक मास 14 है, नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है। तो तुमको दोनों में क्या सिमिलर दिख रहा है, तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट एटॉमिक मासेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट एटॉमिक मास सेम है। यहाँ भी सिमिलरली दो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास कितना है, 40 40। ठीक है, तो ऐसे एटम्स, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो बट सेम एटॉमिक मास हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम, आइसो बास। ठीक है, तो ये आइसो बास होते हैं। उसके बाद अगला टर्म तुम्हारा क्या तुमको बताया, आइसोटोन्स। ठीक है, तो अब देखो आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो जैसे हमने एटॉमिक नंबर सेम देखा, ठीक है, एटॉमिक मास अलग देखा तो उसको बोल दिया आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक मास सेम देखा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट देखा तो उसको बोल दिया आइसोबार्स है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, क्या इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तब उसको बोलते हैं हम आइसोटोन्स। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोन्स। जैसे यहाँ कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, 14 - 6 कितना आएगा, 8। या देखो 15 - 7 कितना आएगा, 8। या देखो 16 - 8 कितना आएगा, 8। तो तीनों में क्या है, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है, तो जब जो एटम्स होते हैं, ठीक है, विद डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे और अगर उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A - Z से। सिमिलरली तुम्हारा होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। अब 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मगर इस पे 2 माइनस है। इसका मतलब जो माइनस साइन कब आता है, किसी भी एटम पे माइनस साइन कब आता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसने एक्सेप्ट करे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्लस साइन होता है मतलब क्या होता है, उसने डोनेट करे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 माइनस है यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, एक्सेप्ट करें, तो यानी एक्चुअल में इस O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली तुम्हारा फ्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 9 इलेक्ट्रॉन। बट इस पे एक माइनस का चार्ज है, इसका मतलब क्या, उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली तुम्हारा सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11। मगर इस पे +1 का चार्ज है, इसका मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है, तो 11 में से एक चला गया, बच्चे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, मगर इस पे +2 का चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जितनी भी स्पेसीज लिखी हैं सबके क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं उन स्पेसीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
तो एटम्स और द आयंस विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक यहाँ पे टर्म और था, आइसो डाइफर्स। ठीक है, आइसो डाइफर्स। देखो आइसो डाइफर्स क्या होता है, जब किसी भी जो एटम्स होते हैं उनका A-2Z की वैल्यू क्या हो, सेम हो। A-2Z अगर सेम होता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम आइसो डाइफर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में नहीं लिखा। शायद ये तुमने पूछा ना, ये तुम्हारे जो चार थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप, ये तुमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बहुत, मतलब इजीली, मतलब तुमको देखने को मिल जाएंगे जेई मेंस और उसमें। ठीक है, बट आइसोडाइपर्स बहुत मतलब रेयर है कि आए, तो आइसोडाइपर मैंने बता दिया A-2Z होता है, मतलब कि जो तुम्हारा एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास है, उसमें से तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो बार उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो तुम्हारे आइसो डाइफर्स होते हैं। तो ये तुम्हारा होमवर्क प्रॉब्लम है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, इसका इसमें तुमको टेबल फिलिंग करनी है। ठीक है, तो ये होमवर्क तुम कर लेना। इतना क्लियर है मानसू? हाँ भैया समझ ठीक है, गया। आगे बढ़े।